क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ मंदिर इतना खास क्यों है? हर साल हजारों भक्त आशीर्वाद लेने और इसकी दिव्य आभा का अनुभव करने के लिए चुनौतीपूर्ण केदारनाथ यात्रा पर निकलते हैं। हालांकि बहुत से लोग इसके धार्मिक महत्व के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कुछ अविश्वसनीय तथ्य हैं जो इस मंदिर को वाकई अनोखा बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया? और क्या आपने कभी सोचा है कि आज से करीब 1000 साल पहले जब इंटरलॉकिंग जैसी तकनीकें नहीं थी, तब इस मंदिर को इतने मजबूती के साथ कैसे बनाया गया होगा, जो 400 सालों तक बर्फ में दबा रहने के बाद भी आज भी यह मंदिर अपने स्थान पर अडिग खड़ा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मंदिर के अंदर का दीपक आखिर कैसे 6 महीनों तक बिना तेल डाले लगातार जलता रहता है। और सबसे चौंकाने की बात तो यह है कि 16 जून 2013 की वह भीषण बाढ़ ने पूरे पर्वत को तबाह कर दिया, लेकिन तभी केदारनाथ के पीछे एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गया और केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। केदारनाथ मंदिर न केवल प्राचीन है, बल्कि यह सदियों की अटूट आस्था का जीवंत प्रमाण भी है। माना जाता है कि इसका निर्माण 1200 वर्ष पूर्व हुआ था और इसकी उत्पत्ति महाकाव्य महाभारत के पौराणिक पांडव भाइयों से गहराई से जुड़ी हुई है। परंपरा के अनुसार उन्होंने इस पवित्र तीर्थ स्थल का निर्माण तपस्या के रूप में किया था। बाद में हिंदू दर्शन के एक प्रमुख व्यक्ति पूज्य आदि शंकराचार्य ने इसे गहन आध्यात्मिक महत्व को पहचाना और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया। इस घटना ने केदारनाथ को 4 धाम यात्रा के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में स्थापित कर दिया, जिसे लाखों हिंदू आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। यह मंदिर अमिट शक्ति का प्रतीक है, जो आधुनिक तीर्थयात्रियों को उनकी आस्था के प्राचीन जड़ों से जोड़ता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे हिमालय की निचली पर्वत श्रृंखला और घाटी के बीच में बना हुआ माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पहले तक पहुंचता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भ्रातृ हत्या पाप से मुक्ति प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के बाद इस स्थान पर मंदिर की नींव रखी थी, जिसे हम केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर बहुत समय तक अपनी मूल स्थिति में बना रहा और इसकी खोज आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। मंदिर का वर्तमान स्वरूप उसके द्वारा ही निर्मित किया गया है और यह एक प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर का धार्मिक इतिहास। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए क्षमा मांगने भगवान शिव की तलाश में गए। भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे बैल बन गए और हिमालय में छिप गए। पांडवों को हिमालय में छिपा हुआ बैल मिल गया और उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। बैल ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीम ने तुरंत उसका कुबड़ पकड़ लिया, जबकि उसका बाकी शरीर गायब हो गया। वह कुबड़ उसी स्थान पर बना रहा और आज केदारनाथ मंदिर वहीं पर स्थित है। बैल के शरीर के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने पांडव की सच्ची भक्ति देखी और उन्हें क्षमा कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने उस स्थान पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया। केदारनाथ मंदिर अत्यधिक प्राचीन है और हिमालय की ऊंचाइयों पर बना है। इसे कठिन मौसम का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाया गया था और आज भी यह मंदिर बहुत सुंदर दिखता है। मंदिर के निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें बिना सीमेंट के जोड़ा गया था। केवल मजबूत लोहे के क्लैंप ही उन्हें एक साथ जोड़े रखते थे। यह मंदिर उत्तर भारत की पारंपरिक नगर शैली में बना है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, आंतरिक कक्ष जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है और हॉल जहां लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ का लिंगम विशेष है, एक प्राकृतिक रूप से शंकु के आकार की चट्टान
प्रवेश द्वार पर आपको भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी के भी दर्शन होंगे। इस मंदिर को क्या खास बनाता है? हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था और फिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार कराया था। केदारनाथ मंदिर बहुत पुराना है, यह 1000 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ है। केदारनाथ नाम 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। केदार जिसका अर्थ है क्षेत्र और नाथ जिसका अर्थ है भगवान, इसलिए इसे क्षेत्र का स्वामी कहा जाता है।